हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर चैनल। आज हम फर्स्ट फ्लाइट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की धूल, जिसके कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम डस्ट ऑफ स्नो कविता की थोड़ी समरी जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उदास रहते हैं और वे एक हेमलॉक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। हेमलॉक ट्री, जो आप जानते हो, एक जहरीला पेड़ होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है। उसके नीचे जाके रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हो जाते हैं और हेमलॉक ट्री पर बर्फ़ जमी हुई रहती है, बर्फ़ की धूल के कण जमे हुए रहते हैं, बर्फ़ के कण जमे रहते हैं। तो वहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। तभी अचानक उस पेड़ पर एक कौवा आके बैठता है और कुछ समय बाद वो कौवा वापस उड़ने लगता है। तो कौवे के उड़ने से उस हेमलॉक ट्री पे जमी बर्फ़ की जो धूल थी, बर्फ़ के जो कण थे, वो आके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरते हैं, वो जिससे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो जाता है। जो सुबह उदास था और जब बर्फ़ की धूल, बर्फ़ के कण उसके ऊपर आकर गिरे तो उसका मूड चेंज हो गया और वह अपना पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लेता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ें हम पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसके कवि कौन हैं? आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसके कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? आंसर, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ पार्टिकल ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? आंसर, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री जो है एक जहरीला पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम? इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? आंसर है, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर एज एन इंस्पिरेशन ऑफ पॉजिटिव चेंज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है प्रकृति को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द क्रो सिट? व्हाट डिड ही डू? जो कौवा था वो कहाँ पे बैठा था और उसने क्या किया? आंसर, द क्रो sat on a hemlock tree. It shook down the dust of snow on the poet. जो कौवा था वो हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठा था और हेमलॉक पेड़ से उस कौवे ने पोएट के ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ चेंज पोएट्स मूड? पोएट का मूड किसने बदल दिया? सो द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज पोएट्स मूड। सो जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की धूल थी, उसके कारण पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।